नमस्कार, मैं निर्मल संधू। आप देख रहे हैं इस वक्त मिलन एक्सप्रेस टीवी। और आज कई दिनों बाद मैं लाइव जुड़ा हुआ हूँ और आज हम पहुँचे हैं करनाल ज़िले के निस्संग के हल्के के ब्रास गांव में। और यहाँ पर हरियाणा की ऐसी शख्सियत जो हर वक्त विवादों में ही रहती है, जिनका नाम साध्वी देवा ठाकुर जी। और बात करते हैं इनसे, जो सोनाली फोगाट प्रकरण थप्पड़ कांड हुआ था, जिसमें उन्होंने सुल्तान सिंह जो मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी थे, उन्होंने थप्पड़ और चप्पलों से पिटाई की थी। और उनसे इनके बारे में बात करते हैं। नमस्कार मिस्टर निर्मल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप देवाजी धाम पहुँचे। और पहुँचने पे मैं आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। और साथ साथ में मैं कहना चाहती हूँ कि ऐसे ऐसे मुद्दे और विषय पूछते तो रोज़ हैं, पर ये बड़ी बात है कि सोनाली जैसी या और दबंग कुछक लड़कियाँ बोल पाती हैं, अन्यथा आवाज़ें यहीं दब जाती हैं। जो उन्होंने ये चप्पल कांड शुरू हुआ है, चप्पल कांड में उन्होंने सुल्तान सिंह जो मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी रहे हैं, उनको उन्होंने थप्पड़ मारा, चप्पल मारी है। और अब इतना विवाद चल रहा है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे जी? मेरा तो बड़ा स्पष्ट रुख है उसको लेके। कल भी मैंने अपनी सोशल साइट पर अपने साध्वी देवा ठाकुर के नाम से जो पेज है, उस पर अपना एक वीडियो उनके समर्थन में डाला था कि सोनाली आपने बहुत सही किया, बल्कि चप्पल, जूता, थप्पड़ तो कम है, ऐसे लोगों की तो डंडा परेड हो जाए। और ऐसे लोग पराई स्त्री को देखना तो दूर की बात, या छेड़ना या घटिया मानसिकता से उसका इस तरह से करना, अगर ऐसे लोगों के टाइम पे जूता परेड हो जाए ना, तो वो अपने घर जाते हुए भी कई बार डरे। तो बहुत सही किया उन्होंने। जो लोग उंगलियां उठा रहे हैं, अभद्र लिख रहे हैं, मर्यादित लिख रहे हैं, मेरी फेसबुक पे भी लिख रहे हैं सोनाली मॉडल है, सोनाली ने मूवियाँ की हैं, सोनाली ऐसे कपड़े पहनती हैं, सोनाली टिकटॉक स्टार हैं, क्या फ़र्क पड़ता है इस बात से? अगर कोई मॉडल है या मॉडर्न है, उसका आप भी व्यक्ति की आज़ादी है, हर आदमी को जीने का अधिकार है। अगर सोनाली मॉडर्न है तो इसका मतलब कि चलता फिरता हर आदमी छेड़ेगा क्या उसको? देखिए, उनके पति की डेथ हो गई है, उनकी एक प्यारी सी बच्ची है। दूसरी बात, मर्यादा हर औरत की होती है, चाहे कोई वो फिल्म स्टार हो और चाहे कोई वो एक देहात में रहने वाली काम करने वाली महिला हो। और महिला की इज्जत के साथ कभी कोई कीमत या मजाक नहीं होता। कहीं इसमें जो सुल्तान सिंह है, ये पहले जो कांग्रेस के नेता रहे हैं रणदीप सुरजेवाला जी, उनके पास ये पीए रहे थे 12 साल। तो कहीं कोई आपस में राजनीतिक विवाद तो नहीं इसमें? हाँ, मुझे पूरी तरह से जो गिद्ध की तरह सुल्तान सिंह भाषा बदलता है, रोल बदलता है, स्टोरियाँ बना लेता है। सुल्तान सिंह का 2 मिनट में रोना, चीखना, चक्कर आना, उल्टी आना, ड्रामे करना और इतनी सारी बातें करना, फिर 5 ही मिनट में मीडिया बुलाकर इतनी ज़ोर ज़ोर से भाषण देना, अपनी बात को रखना, पूरी स्टोरी बना देना। देखिए, रणदीप सिंह सुरजेवाले एक ऐसे नेता, एक मंजे हुए नेता, कांग्रेस के एक बड़े प्रवक्ता, और जिनके पास वो इतने साल पीए रह चुके हैं, तो क्या मानते हैं सुल्तान सिंह को? उसको राजनीति नहीं आती है? पूरी की पूरी ये राजनीतिक फिल्म है। ये तो सोनाली जैसी बेचारी लेडी को बिना कारण फंसाया जा रहा है। एक बात और कहना चाहती हूँ इसके साथ साथ में, अगर आपको मैंने अभी टच किया, आपके पास सबूत क्या है कि मैंने टच किया है? तो कैमरा ऑन रिकॉर्ड है, तो आप बता सकते हो टच किया। अब जिस समय सोनाली फोगाट को उसने टच किया या इस तरह से देखा, या बहुत सारी वीडियो, ऑडियो क्लिप सुल्तान सिंह के खिलाफ जो वायरल हो रही है, अब बहुत सारे लोगों के मुंह को ताला लग गया। और होता भी ऐसे है, औरतें कई बार चीखती चिल्लाती रहती हैं कि ये चीज़ हुई, लेकिन कानून प्रूफ मांगता है, उसकी मर्यादा के साथ कभी कभी मजाक होता है। कभी कभी तो उसको कोर्ट में जाते हुए, पुलिस स्टेशन जाते हुए, थाने जाते हुए कई बार अपनी आबरू उतारनी पड़ती है। और कई बार तो मैंने ऐसी चीज़ें देखी है कि वो ये सब आवाज़ उठाने से पहले, क्योंकि उसमें उसका बाप, उसका भाई, उसका परिवार, उसका समाज, उसके आसपास के लोग, वो एक चीज़ सोचने लगती है कि अगर मैं थाने जाऊंगी तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, कहीं मेरे चरित्र के ऊपर तो नहीं उंगली उठे। और जब ऐसी लड़ाई लेडीज़ लड़ने लगती हैं, तो यही समाज उसको नीचा दिखाने का काम करने लग जाता है। तो इस डर के मारे भी कभी कभी कई बच्चियां बोलती नहीं हैं, उनकी आवाज़ को दबा दिया जाता है।
तो सोनाली फोगाट ने चप्पल कम मारी उस आदमी को। अगर सोनाली फोगाट की जगह कोई दबंग, और हम तो कहते हैं हमारे जैसी लेडी हो, तो हम बताओ उसने अपने घर बढ़ना भूल जाए, औरों को तो क्या देखी हो। क्योंकि सुल्तान सिंह का कहना है कि जब चुनावों का समय चल रहा था तो उसने जो वो कांग्रेस की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे थे, जो सुल्तान सिंह है वो जो मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी रहे हैं, तो इसकी वजह से चुनाव हारने की वजह से सोनाली फोगाट ने खुन्नस में उनकी पिटाई की और उनको फंसाया गया। ये कहना है सुल्तान सिंह का ही। मैं एक बात कहना चाहती हूँ, अगर सुल्तान सिंह को पिटवाना ही था और सुल्तान सिंह से इस तरह से बदला लेना था, आज सेंटर में, हरियाणा में, ऊपर नीचे सारी जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। उस ऑफिसर को वो अपने हल्के में नहीं रखती, किसी भी बड़े अधिकारी को क्या ट्रांसफ़र करा देती, खुंदक निकल जाती, मेवात भेज देती। दूसरा, अगर पिटाई करवानी थी तो अपनी मर्यादा के साथ छेड़छाड़ करवा के कोई महिला दाव पे नहीं लगाती अपनी इज्जत। इज्जत बहुत महंगी चीज़ है, सस्ते लोगों के हाथ में नहीं दी जाया कर दी। ये तो वाहियात की बातें हैं। अपना अपना विवेक है, अपनी अपनी सोच है, कोई भी बोले, लेकिन बोलना बहुत आसान है, पर किसी महिला को दुपट्टा जितना खींचना आसान होता है ना, उतना ढकना मुश्किल काम होता है। तो जो इस प्रकरण में जो सोनाली कांड प्रकरण है जी, तो इसमें आप कितना सहमत होंगे साथ? ये यहाँ पे प्रतिशत का विषय नहीं है। सोनाली फोगाट चाहे बीजेपी की प्रत्याशी रही हैं, चाहे हारा हुआ चुनाव रहा है, चाहे सोनाली फोगाट की जगह अगर कोई और भी महिला होती, हालांकि ना मैं उनसे कभी मिली, ना मुझे भविष्य में मिलने की कोई इच्छा, बस मैं एक महिला के साथ हूँ और ऐसी महिला के साथ हूँ जहाँ से भी इस तरह की कोई आवाज़ आएगी, कम से कम देवा ठाकुर किसी भी तरह से तन मन धन तीनों से साथ खड़ी रहेगी और उसके लिए आवाज़ भी बनूंगी और लड़ूंगी भी। एक बात और आती है मेरे मन में, आज जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है हमारे प्रदेश के अंदर और वो बीजेपी की प्रत्याशी रही, उस लेडी को इंसाफ मिलने में इतनी जद्दोजहद हो रही है, तो क्वेश्चन उठता है, आपके माध्यम से पूछना चाहती हूँ सरकार के नामुमकिन से कि आम औरत की क्या ज़िंदगी होगी फिर, जहाँ सशक्तिकरण, जहाँ महिलाओं के अधिकार की बात, जहाँ नारी सुरक्षा की बात, जहाँ बेटी बचाओ की बात, वहीं देश के लिए बेटियों को मारना पड़ता है, वहीं कहीं उस बच्ची की इज्जत के कारण कहीं माँ बाप को बनना पड़ता है। तो ये प्रदेश में रेप की रेसो कहाँ चली गई, पूरे देश में आप उठा लो, तो ये सब चीज़ें कहाँ, क्वेश्चन उठता है। तो ये बड़े सवाल है मेरे। तो आम औरत की, जो गांव की देहात की महिला है या ऐसी लड़की है, उसका क्या होता होगा जब इतनी सक्षम महिला जिसके पास ज़मीन भी है, फार्म हाउस भी है, नाम भी है, मॉडल भी है, उनको इंसाफ नहीं मिल रहा है और उल्टे मुकदमे उनके ऊपर हो रहे हैं, उल्टा कमाल की बात। तो इसमें आप सरकार को क्या संदेश देना चाहोगे? मैं तो माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी से निवेदन करना चाहती हूँ और करबद्ध प्रार्थना है, अकेली सोनाली फोगाट ही नहीं, भारत और हरियाणा की जितनी भी बेटियां, उन सब की जिम्मेवारी आपके ऊपर बनती है। अगर इस तरह के कांड होते हैं, ऐसे ऑफिसर को सस्पेंड कर देना चाहिए तुरंत प्रभाव से। अभी तक तो ऑन रिकॉर्ड नौकरी पे रहना नहीं चाहिए। दूसरा, सुल्तान सिंह के खिलाफ पहले जिस थाने में FIR है, हांसी थाने में भी है और भी 3-4 जगह है, कई महिलाएं वापस आई हैं और रिकॉर्ड चेक करें। अगर उसका रिकॉर्ड क्रिमिनल बोलता है तो देरी ना करते उसको हटा देना चाहिए। तो आपने ये देखा जो माता साध्वी देवा ठाकुर जी ने जो अपना बयान दिया है इस प्रकरण के मामले में, और ज़्यादा से ज़्यादा खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें मिलन एक्सप्रेस TV न्यूज़। जय हिंद, जय भारत।